सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन, भगवान गणेश की प्राकट्य की जो दिव्य कथा है आप उसका श्रवण कीजिए। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस YouTube के अंश में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान गणेश का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। इससे पूर्व का जो अंश मैंने YouTube के माध्यम से प्रेषित किया था उसमें मैंने बताया था कि भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम क्यों किया जाता है। यह मैंने आपको बताया था। आज मैं भगवान गणेश के प्राकट्य की कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो विभिन्न पुराणों के माध्यम से भगवान गणेश के प्राकट्य को बता दिया गया है। तो आइए भगवान गणेश के प्राकट्य का इतिहास मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम सभी गणेश जी का आवाहन करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य के सभी कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। आदिपूज्यम गणाध्यक्षम उमापुत्रम विनायकम मंगलम परमं रूपम श्री गणेशम नमाम्यहम। मैं उन परमात्मा गणेश जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मः। कि जो भगवान गणेश हैं वो गणों के बीच में रहने वाले सर्वदेव गणपति, ऐसे गणपति को हम नमस्कार करते हैं। तो पद्म पुराण में भगवान गणेश के प्राकट्य की कथा इस प्रकार से है कि एक बार माँ पार्वती और गंगा नदी के किनारे में बैठ कर के उनकी जो सहेलियाँ थी जया और विजया, वो माँ पार्वती पर उबटन लगा रही थी। और उबटन लगाते लगाते उस उबटन के कुछ अंश जमीन पर गिर गए। माँ पार्वती ने जब उन उबटनों के अंशों को देखा तो माँ पार्वती ने उन सब को एकत्रित कर लिया। उस उबटन को लगाने से उस उबटन में शरीर से भी कुछ कण नीचे गिर गए थे। उन सब को एकत्र करके माँ पार्वती ने उसे एक सुंदर रूप दिया, एक बालक का रूप बना दिया उस उबटन से, उस मैल से। और जब वो पुरुष आकृति की हो गई तो माँ पार्वती ने उसे गंगा में फेंक दिया। जब गंगा में फेंका
तो माँ गंगा ने देखा कि अरे ये पुरुष आकृति का जो ये मुझ में गिरा है, यह क्या है। तो माँ गंगा ने उसे उठाया और देखा, अरे ये तो सुंदर बाल भाव इसका। तो माँ गंगा ने उसे एक सुंदर बालक बना दिया और उसमें प्राण का संचार कर दिया। और प्राण का संचार करके वो जो माँ गंगा थी उस शिशु को लेकर के वहाँ पर आ गई, जहाँ पर माँ पार्वती विराजमान थी। उस बालक के रूप और सौंदर्य को देख करके दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उस सुंदर बालक को पुत्र पुत्र ऐसा कहने लग गए। स्वर्गलोक में देवताओं को भी बहुत खुशी हुई कि आज माँ पार्वती के घर में पुत्र उत्पन्न हो रखा है। उन देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और सभी देवलोग वहाँ पर आ गए। और इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पर पहुँच गए। सभी लोगों ने स्तवन किया गणेश का और कहा कि आज से सर्वप्रथम पूजा का अधिकार इसी को ही होगा। यह गणाध्यक्ष के नाम से जाना जाएगा और इसके किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इसी का पूजन किया जाएगा। तो गणेश जी के विषय में कतिपय हमारे जो ऋषि महर्षि हैं और पुराणों के आधार पर, पद्म पुराण के आधार पर यह पता लगता है कि गणेश जी माँ पार्वती और गंगा जी के पुत्र थे। और ये गणेश विघ्नहर्ता हैं, गणों के ईश हैं। ये सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो पद्म पुराण में जो ये कथा है मैंने संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रखी कि भगवान गणेश का जन्म पद्म पुराण के अनुसार कैसे हुआ। अन्य पुराणों में हमारे इस सनातन संस्कृति में 18 पुराणों का विवेचन कर दिया गया है और वो 18 पुराण मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम वच्चतुष्टयम अनापलिंगुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, इस प्रकार से 18 पुराणों का विवेचन हमें मिलता है। और विभिन्न पुराणों में भगवान गणेश की प्राकट्य की अलग अलग कथाएं उल्लिखित हैं। पुराण हमारे संस्कृति का स्वरूप है और जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुराण हमारे आदर्श हैं और इन पुराणों में विभिन्न कथाओं का उल्लेख भी मिलता है। तो पद्म पुराण के पश्चात अगले पुराण में भगवान गणेश की प्राकट्य की जो कथा है मैं आप लोगों को विधिवत रूप से बताऊंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल गंगाराम शकलानी। आप सभी को एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।